कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,26,789 नए मामले आए हैं। 685 लोगों की महामारी से जान चली गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 9,10,319 पहुंच गई है। तो पिछले 24 घंटे में 685 लोगों की जान चली गई है इस वायरस के चलते, और आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड तोड़ गति से आगे बढ़ रहा है। कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है, कई जगह लॉकडाउन करने की भी नौबत आ गई है। 24 घंटे में 1,26,000 के करीब केसेस आ चुके हैं सामने, जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 9 लाख के पार पहुंची। तो बड़ी खबर इस समय की, पूरी दुनिया में इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने रोक लगा दी है कि भारत से आने वाले कोई भी पर्यटक न्यूजीलैंड में 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 1,26,789 मामले सामने आए हैं, 685 मौत, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। आज 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, ये देश में अब तक का रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 60,000 मामले सामने आए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब सरकार का पूरा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुरंत वैक्सीन लगाई जाए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव देश की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, यह आंकड़ा लगातार बेलगाम होता हुआ दिखाई दे रहा है और वैक्सीन की जो गति है वो भी बहुत धीमी नजर आ रही है। ऐसे में तो सिर्फ बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा। बिल्कुल, देखिए, बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये वैसे ही जो हालात हैं, खुद स्वास्थ्य मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें खुद उन्होंने कहा था कि अगले 4 हफ्ते बेहद क्रूशियल। उस दौरान केसेस काफी बढ़ेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से होली आई थी और होली के बाद लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे लगातार 1 लाख से ज्यादा केस 30 की बार रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसे में अब ये केसेस बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वैक्सीनेशन है उसकी दर भी उतनी तेज नहीं है बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले। सिर्फ 8% लोगों को अब तक लग पाई है। वहीं दूसरा डोज भी कई लोगों ने अब तक नहीं लगवाया। तो ऐसे में बहुत सारी चिंताएं खड़ी करता है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ये कह रहा है कि अगले 4 हफ्ते बेहद क्रूशियल है। प्रफुल्ल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ये लोग आगे नहीं आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, या सरकार के पास ये संख्या कम है और इसलिए ये वैक्सीन नहीं लग पा रही है? देखिए, इस समय जो स्थिति है, जो सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन की दर जो रफ्तार है वो तेज हो रही है और दिन ब दिन ज्यादा लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जिन डॉक्टर्स के लिए शुरू किया गया था उनमें भी 100% डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं लगा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरा अभी होना बाकी है। सिर्फ जो लोग जिनके लिए 45 साल से ज्यादा जो उम्र के लोग हैं और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो काफी तेजी से आ गया है और तब जाकर ये आंकड़ा है। अगर हम हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन की बात करें तो वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और ये वो लोग हैं जिनको पहली डोज अभी तक लगी है, दूसरी डोज लगने में अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं लगी है। तो रफ्तार बहुत धीमी है, और जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और खुद सरकार मान रही है कि अगले 4 हफ्ते गंभीर है। ऐसे में रफ्तार तेज करनी होगी वैक्सीनेशन की, साथ साथ प्रिकॉशंस को लेकर सरकार को भी बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल श्रीवास्तव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इस वक्त भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आज 1.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, ये देश में भी अब तक का रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा करीब 60,000 मामले एक दिन में आए हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस बार छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपके सामने। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। अब सरकार का पूरा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन तुरंत लगाई जाए ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। पीएम ने भी आज वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। न्यूजीलैंड ने रोक लगा दी है भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर। चिंता का सबब बन रहा है सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी, जिस तेजी के साथ ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कुल 13 जिले हैं जहां डीएम को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दे दिया गया है। इन 13 जिलों में नोएडा, गाजियाबाद भी शामिल है। यानी हो सकता है कि आने वाले दिनों में नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया जाए। डीएम फैसला लेंगे। अभी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये तमाम वो बड़े शहर जहां से आंकड़े जो थे कोरोना के वो चिंताजनक स्थिति में आगे बढ़ रहे थे, और इसीलिए अब
बाकी के 13 जिलों को ये जो डीएम है वो ये फैसला लेंगे कि वहां पर नाइट कर्फ्यू लगाना है कि नहीं लगाना है, या एहतियाती क्या कदम उठाने हैं। रणबीर मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ रहे हैं, जैसा कि हमारा वादा है एबीपी रिपोर्टर में हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। सबसे पहला अपडेट रणबीर, इस पूरी खबर पर आपका अपडेट। जी देखिए, उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला राज्य है और यहाँ अगर कुल सक्रिय केसेस की बात करें तो करीब 32,000 केसेस हैं। लेकिन सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसीलिए ऐसे ज़िले 13 ज़िले जहाँ पे 500 से ज़्यादा सक्रिय केसेस हैं, उन ज़िलों के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी हुआ है कि वो परिस्थितियों को देखते हुए चाहें तो नाइट कर्फ्यू लगाएं और कुछ और जो फैसले हैं स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स इनको बंद करने के, वो सारे कुछ ले सकते हैं। ऐसे में फिलहाल 13 में से 4 ऐसे ज़िले हैं जिसमें राजधानी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, यहां पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा अगले एक हफ्ते के लिए हो गई है और ये रात 9 बजे से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा आपने जैसे कहा नोएडा, गाजियाबाद, वहां भी पूरी संभावना है कि आज से नाइट कर्फ्यू हो जाए। फिलहाल इसकी औपचारिक घोषणा हो सकता है दिन में हो या बाद में फैसला हो, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री हर चीज़ की निगरानी खुद कर रहे हैं। टीम 11 की जो बैठकें वो करते थे वो बैठकें शुरू हो चुकी हैं और दिशा निर्देश जारी हुए हैं बेड्स बढ़ाने को लेकर के, वैक्सीनेशन में तेज़ी लाने को लेकर के, और तमाम सारे ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को ट्रेस करके उनके टेस्टिंग कराने के लिए। तो नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करें, जहां आज 4 जगह पे लगा हुआ है, उन जगहों पर आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक टोक नहीं होगी। बाहर से आने वाले लोग अगर अपना टिकट दिखाते हैं तो उनको आने जाने को मिलेगा, लेकिन आम लोग जो घरों में रहते हैं वो निकल कर बाहर नहीं आ सकते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। तो सरकार सख्त है और पूरी कोशिश है कि लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर स्थिति बिगड़ती है तो लॉकडाउन जैसा फैसला भी लेना पड़ सकता है। एक और है ना रणबीर, समस्या एक और है। जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, पूरे देश से लोग उन रैलियों में जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, और उसके बाद उन रैलियों से वो देश के उन तमाम हिस्सों में फैल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव भी एक बहुत बड़ी वजह है जो इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, 5 राज्यों के जो चुनाव हैं उनके अलावा यूपी की बात करें तो ये भी चुनावी राज्य है। यहाँ भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, 4 चरणों में होंगे, और यही वजह है कि एक सरकार में डर है। सरकार में डर इस बात का कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, कोई चुनाव टालने की मंशा नहीं दिखाई देती। चुनाव होंगे और ऐसे में देखिए ये हमारी आपकी जान की बात है और अगर हम और आप एहतियात नहीं करेंगे तो नहीं बच सकते हैं। ऐसे में सरकार सक्रिय जरूर है लेकिन बहुत विडंबना है कि चुनाव में ये दिखाई नहीं दे रहा। जी ठीक है रणवीर, आप बने रहिए। और अब ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है अपने दर्शकों को कि कोरोना के नए मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आप जानते ही हैं, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रात के करीब 9 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 59,907 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जो किसी एक दिन में राज्य में सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटे में 322 मरीजों की मौत हुई है। तब जब वैक्सीन आने के बाद एक उम्मीद पूरे देश को दिखाई दी थी कि अब शायद कोरोना पर रोक लगेगी, उसके बाद अचानक ये दूसरी लहर का इस तेजी के साथ आना कहीं ना कहीं चिंता का सबब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरे समाज के लिए, क्योंकि इस बार जो म्यूटेंट वेरिएंट है वो ज्यादा फेटल बताया जा रहा है। मृत्युंजय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। मृत्युंजय, महाराष्ट्र में भी स्थिति चिंताजनक है, एक दिन में सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आ रहा है, एहतियात तमाम बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद कोई रोक नहीं। क्या अपडेट आपके पास? शोभना, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले और चिंताजनक है और मुंबई के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। पिछले 4 दिनों में मुंबई में लगभग 10,000 केस सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ लोगों को लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है और अगर ऐसा मन में भ्रम बैठ गया तो ये तस्वीर देखने को मिलती है। ये तस्वीर देखिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की, जिसे कुर्ला टर्मिनस के नाम से भी जानते हैं। कुर्ला टर्मिनस पे ये आप कतार देख रही हैं, ये सब लोग गाँव जा रहे हैं अपने, ये सभी उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर पलायन कर रहे हैं, एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ लोग जरूर पहले से ही टिकट करा कर जा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साल का लॉकडाउन देखा था, स्थिति देखी थी, परेशान हुए थे। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने साथ, अपने भाइयों के साथ, जो अपने साथी मजदूर हैं उनके साथ गांव की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लाइन लगाकर ये सभी अंदर जा रहे हैं। आरपीएफ को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को बताने में कि आप सामाजिक दूरी का पालन करिए, और बाकायदा जिसके पास टिकट है उसे अंदर प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन अब देखिए संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एक अपडेट हम बता दें अपने दर्शकों को कि इसीलिए जो संख्या बढ़ गई है यात्रियों की, अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई हैं मुंबई से मोलवाडी के लिए यानी वाराणसी के लिए, मुंबई से लखनऊ के लिए और मुंबई से जो गुवाहाटी है वहाँ के लिए, और
मुंबई गोरखपुर जो ट्रेन पहले से चल रही थी उसकी ट्रिप बढ़ा दी गई है। ये बढ़ाने की आवश्यकता इसीलिए महसूस हुई क्योंकि बहुत से लोग अचानक, आप देखिए संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। थोड़ा आपको आगे लेकर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। पहले से टिकट निकाले थे या अभी हाल फिलहाल में निकाले? अरे सब पहले से टिकट थी हम लोग का, लेकिन अभी लॉकडाउन लग गया है, काम भी हम लोग का बंद हो गया है। अच्छा हुआ कि पहले से टिकट था, घर पे मैरिज थी, शादी थी, और समय से हम लोग जा रहे हैं। थोड़ा लॉकडाउन तो 30 अप्रैल तक लग ही गया है और सब बंद हो गया, हमारा काम बंद हो गया है। तो पिछले साल की स्थिति थी वो, उस हिसाब से आप सोच रहे निकल जाए? हाँ, पिछले साल भी हम लोग रुके थे, वो लोग बोले थे 21 दिन का लॉकडाउन है, एक हफ्ते के लिए। लेकिन धीरे धीरे करते 2 महीना हम लोग फंसे थे, कहीं से राशन वासन नहीं मिला, पुलिस के मार पड़ रही थी वो अलग से। तो पिछली बार का आपको दर्द याद है, इस वजह से आप देखिए ये एक ऐसे यात्री हमें मिले जो जिनको लॉकडाउन लगा, कामकाज पर भी असर पड़ा है और इस वजह से निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। पहले से तय किए थे गांव जाना या अभी जा रहे हैं? नहीं, पहले से ही मतलब बन रहा था, टिकट निकालने को हो रहा था, ठीक है, लेकिन अभी जब ऐसा सुनाई मिला। मृत्युंजय, मतलब कुल मिलाकर आप पैनिक की सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पर? पहले जैसा हो जाएगा, बीच में अटक जाएंगे सभी। मृत्युंजय, मैं जानना चाहूंगी कि कुल मिलाकर क्या पैनिक की स्थिति आप इस समय देख रहे हैं और सरकारों को बहुत सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये आंकड़ा विस्फोटक है और महाराष्ट्र से अगर ये पूरे देश में लोग इस तरीके से जाएंगे बिना RT-PCR टेस्ट के, तो ये तो पूरे देश में स्थिति विस्फोटक हो सकती है। शोभना, देखिए मैं पिछले 4 दिनों से लगातार स्टेशनों पर आ रहा हूं और यहां जब मैं आ रहा हूं तो लोगों से बात करने पे समझ आ रहा है कि कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग गांव की ओर जा रहे हैं। मुख्य कारण में से एक है कि जो लॉकडाउन लग गया है उससे उनका कामकाज प्रभावित हुआ है। बहुत सारे लोग जो मजदूरी का काम करते थे, चूंकि अब उनके काम पर असर पड़ा है तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधान के चुनाव हो रहे हैं, इसके लिए भी बहुत लोग वहाँ पर जा रहे हैं। शादियों का भी, कई परिवारों में शादियां हैं, उसलिए भी लोग जा रहे हैं। लेकिन बड़ी वजह यह है कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि अचानक संख्या बढ़ी है। पहले होता था कि ये जो आप कतार देख रही हैं, इस कतार में 3-3 फुट की दूरी होती थी, लेकिन अचानक अब देखिए लोग किस तरह से जा रहे हैं अपने साजो सामान के साथ, 2-2 बैग लेकर गांव की ओर निकल जा रहे हैं। और इसमें इसीलिए देखिए प्रशासन को इस बात की भनक है, जानकारी है, इसीलिए तो प्रशासन ने, रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। विशेष तौर पर देखिए मुंबई से वाराणसी के लिए, मड़ुआडीह के लिए, मुंबई से लखनऊ के लिए, मुंबई से गुवाहाटी के लिए ट्रेन चलाई है। और कहीं ना कहीं ये आहट भी हो सकती है अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरीके से ट्रेन चला रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन लगने वाला है। कोरोना वायरस को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि देश के कई राज्यों में फिर से लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। बंद दुकानें, सुनसान बाजार और वीरान सड़कें, ये मंजर एक बार फिर कई शहरों में नजर आने लगा है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों से संपूर्ण लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। रायपुर में 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग में 6 अप्रैल से ही लॉकडाउन शुरू हो चुका है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। छत्तीसगढ़ से सटे मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ भी हालात को काबू करने के लिए कई पाबंदियां लागू की गई हैं। आज से अगले आदेश तक मध्य प्रदेश के सभी शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों के शहरी इलाकों में हर रविवार लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा में आज रात 8 बजे से 7 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। शाहजहांपुर में आज रात 8 बजे से 2 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बढ़ते कोरोना केस से यूपी में भी कई जगह नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग संस्थान को छोड़कर 15 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कानपुर में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। यूपी में 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में जिलाधिकारी रात में आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला ले सकते हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। व्यापारियों के विरोध के बाद हालांकि मुंबई में ऑनलाइन फूड कंपनियों को 24 घंटे डिलीवरी की मंजूरी दे दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।